ये वो ज़माना था जब दरवाजे पर दस्तक देने की ज़रूरत कम पड़ती थी, क्योंकि घरों के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। अब मोहल्ले के सब बच्चे एक माँ की गोद में पलते थे। किसी को भूख लगती तो वो अपने ही घर की तरह दूसरे घर जाकर खाना खा लेता। कोई बीमार होता तो पूरा मोहल्ला उसकी इयादत के लिए उमड़ आता। पड़ोस का रिश्ता खून के रिश्तों से कम न था। जब कोई बाजार जाता तो घर से निकलने से पहले आसपास के घरों में आवाज देता, किसी को कुछ मंगवाना हो तो बता दो। चूल्हे अलग थे मगर रोटी सांझी थी, दीवारें कच्ची थीं मगर दिल पके थे। इख्तिलाफ होते भी तो दिलों में कदूरत नहीं आती थी। सहन में बैठकर चाय की चुस्कियां ली जाती, रात को छतों पर सोने के बहाने गपशप होती, चांदनी रातों में कहकहों की महफिलें सजती थीं। मगर फिर वक्त बदला, मकान तो पके हो गए मगर दिल पत्थर हो गए। वो मोहब्बत, वो अपनाइत कहीं खो गई। अब पड़ोस में कोई बीमार हो तो महीनों खबर नहीं होती, कोई मुश्किल में हो तो दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। शायद सादगी ही वो दौलत थी जो उस दौर को खुशहाल बनाती थी। वो वक्त आज भी याद आता है जब इंसान इंसान के करीब था और मोहब्बत सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर कर दें। आज एक अजीब वाकया पेश आया जिसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। मैं वाकिंड हबीब बैंक के एटीएम से पैसे निकालने गया। रकम निकली लेकिन उसमें 1000 का एक नोट जाली लगा। मैं फौरन बैंक के अंदर गया और काउंटर पर मौजूद मैडम को सारी बात बताई। मैडम ने फौरन कहा, ऐसा मुमकिन नहीं, हम अच्छी तरह चेक करके ही एटीएम में पैसे डालते हैं। मैंने उनसे कहा, मैडम मुझे सिर्फ 1000 के लिए वक्त जाया करने का शौक नहीं। मैंने ये नोट निकालने के बाद कैमरे के सामने दिखाया है, आप फुटेज चेक कर लें। लेकिन मैडम बात सुनने को तैयार नहीं थी। कभी कोई बात करती, कभी कोई, जैसे हम सारिफीन कुछ नहीं जानते। फिर उन्होंने गार्ड को बुला लिया कि मुझे काउंटर से हटा दें। गार्ड आया तो मैंने नरमी से कहा, भाई आप आर्मी रिटायर्ड हैं और मैं भी एक रिटायर्ड फौजी का बेटा हूं। आप खुद भी अपनी मेमोरी रिफ्रेश करें और मैडम साहिबा को भी समझा दें कि पहली दफा ही गलती न मानने से क्या होता है। मैडम का अजीब ही रवैया था, जैसे 1000 मेरे नहीं उसके हैं जो मैं उसे वापस नहीं दे रहा। मैंने उन्हें साफ कहा कि जनाब वाला, हम हराम नहीं कमाते कि हर एरे गैरे पर पैसा निछावर करते रहें। बैंक हमारे पैसों से चलता है, हम बैंक के पैसों से नहीं चलते। लिहाजा चुप करके शरीफों की तरह मेरे पैसे वापस दें। खैर कुछ देर बाद जब उन्होंने देखा कि मैं तुझ से मस नहीं हो रहा और 1000 रुपया लेकर ही जाऊंगा, तो उन्होंने कैमरे की फुटेज चेक की और आखिरकार मुझे 1000 रुपए का असली नोट दे दिया। आपसे इतना कहना चाहूंगा कि एटीएम से पैसे निकालते वक्त एक बार वहीं खड़े होकर तसल्ली जरूर कर लिया करें। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है जैसा आज मेरे साथ हुआ। और सबसे अहम बात कि किसी भी कुर्सी पर बैठे शख्स से बिला वजह घबराने की जरूरत नहीं है। खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान किया करें ताकि कुर्सी पर बैठे शख्स को भी पता हो कि मेरे सामने खड़ा होने वाला शख्स जाहिल नहीं है, उसके मुंह में भी ज़बान है, उसे भी सच बोलना आता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और दोस्तों से शेयर। यकीन करें, कभी भी कारोबार में दोस्तों या रिश्तेदारों को शामिल ना करें। एक लड़की ने अपनी 8 साल की जमा पूंजी, अपनी मेहनत की कमाई अपने बहनोई के साथ रियल एस्टेट में लगा दी। वो बैरूने मुल्क थी और बहनोई ने कहा, फिक्र न करें, सब कुछ मैं संभाल लूंगा, किराया वगैरह भी मैं देख लूंगा। पहले पहल सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा बहाने बनने लगे। हर बार कोई नया जवाज, नई तसल्ली और सिर्फ एक ही बात, आपको मुझ पर एतमाद रखना चाहिए। 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। आखिरकार लड़की के शौहर ने खुद कॉल की तो बहनोई ने कहा, मैं कल डॉक्यूमेंट्स भेज देता हूं। लेकिन अगले दिन उसकी बहन ने रोते हुए फोन किया, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, खुदारा पैसों और मकान का मुतालबा न करो। ये लड़की की इकलौती बहन है, वालिद का साया नहीं, और वालिदा सख्त परेशान है। बेटी को भी समझ नहीं आती कि क्या करे। सब्र ही एक रास्ता रह गया, क्योंकि बहन को छोड़ भी नहीं सकती, कोई तहरीरी मुआहिदा भी नहीं है। शौहर अच्छे हैं लेकिन मेहनत की कमाई यूं लिटने पर बहुत दुखी हैं। इस सारे वाक़े ने एक सबक दिया
कभी भी रिश्तेदारों के साथ कारोबार न करें और ना ही किसी पर सिर्फ रिश्ते के भरोसे पर पैसा लगाएं। अगर देना ही है तो अल्लाह के नाम पर दें, बगैर किसी उम्मीद के, क्योंकि जब आप पेशावर बनकर काम करेंगे तो रिश्तेदार उसे संजीदा नहीं लेंगे। उनके नज़दीक ये सब एक हंसी मजाक होता है, और अगर पैसे दे दिए तो वो यही समझेंगे कि ये उनका हक था, ना कि कर्ज। नेकी करें लेकिन बदले की तवक्को ना रखें। नेकी सिर्फ रब के लिए करें और भलाई की उम्मीद भी बस उसी से रखें। ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच है, किसी की जिंदगी का हकीकी दुख। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और दोस्तों से शेयर। यकीन करें, कभी भी कारोबार में दोस्तों